हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो बच्चों, आज की क्लास में चैप्टर जो हमारा चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसमें हम एक्सरसाइज 5.6 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 5.6 में जो टेक्निक इन्वॉल्व हुई है उसमें हमारे पास एक स्पेशल टाइप फंक्शन दिए रहेंगे जिसमें हम बोलेंगे फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। यस, तो आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शंस गिवन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो हेडिंग बना लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शंस गिवन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। राइट, देखिए बेटा, पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है। देखिए, अभी तक क्या होता था, टिल नाउ y जो था वो डायरेक्टली x से रिलेट होता था। और जब y डायरेक्टली x से रिलेट होता था तो आप y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पा रहे थे और आप बता रहे थे कि x के रिस्पेक्ट में y कैसे बदल रहा है। इसको यही भी हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटा, तो अभी तक आप डायरेक्टली बता रहे थे, बट अब सीन अलग है। अब आपके पास जो फंक्शन दिया है वो डायरेक्टली y का x के टर्म में दिया गया है। अब कुछ ऐसा है कि वो यहाँ पे बीच में एक बीच का कोई मीडिएटर है t, जिसे हम बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं बेटा? पैरामीटर। अब यहाँ पे y की दोस्ती भी t से है, मतलब y इज द फंक्शन ऑफ t बाई सम रूल f। राइट, या f1 ले लीजिए। और यहाँ पर जो आपका दूसरा है x, वो भी t का फंक्शन है। x इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t। सपोज रूल f2 से ये t पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर? तो एक रूल f1 से डिपेंड कर रहा है और एक रूल f2 से। क्लियर है? मतलब y की भी दोस्ती t के साथ है, x की भी दोस्ती t के साथ है, बट दोनों डायरेक्टली दोस्त नहीं है। अब इस सिचुएशन में आपको निकालना है dy बाई dx। क्लियर है? तो इसका तरीका है कि आपको क्या करेंगे, आप पहले y का रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में सॉरी, y का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिवाइडेड बाई t के रिस्पेक्ट में अगेन किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का। तो आपके पास में आ जाएगा dy बाई dx। क्लियर? तो दो फंक्शन आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो आप पहले फंक्शन का भी उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और दूसरे का भी कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है? अगर आपको dx बाई dt बोला गया है, सॉरी dx बाई dy बोला गया है, तो ऊपर आएगा dx बाई dt एंड नीचे आएगा dy बाई dt। क्लियर? चलिए आइए अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, x इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इक्वल टू a t की पावर 4। लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है x इक्वल टू कितना दिया गया है, 280 स्क्वायर। तो x इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 80 की पावर 4, ये दिया गया है। और फाइंड क्या करना है, dy बाई dx, मतलब y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले dx बाई dt निकाल लेंगे। dx बाई dt मतलब आपने d बाई dt ऑपरेट किया x के ऊपर। x की वैल्यू क्या है, 280 स्क्वायर। अब 2a कांस्टेंट है, केवल d बाई dt के साथ में t स्क्वायर बचेगा। सो 2a मल्टीप्लाइड बाई 2t, ये बन गया 480। राइट, आप इसे नंबर 1 दे सकते हैं अपनी खुशी के लिए, dx बाई dt। ठीक है बच्चों? अब आपके पास दूसरा जो फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 80 की पावर 4। सो dy बाई dt, इट मीन्स d बाई dt ऑफ 80 का स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल्स टू a बाहर और d बाई dt ऑफ t स्क्वायर। और सॉरी बेटा, यहाँ पावर 4 था, मिस्टेक हो गई है।
इसको हम पावर 4 करेंगे यहाँ पे। सो दिस इज पावर 4, ये भी पावर 4, और यहाँ टी की पावर 4 का डिफरेंशिएशन। सो ए, और यहाँ पर कितना आ गया, 4t³ क्लियर, जिसको लिख सकते हैं हम 4a t³। यस, ये आ गया हमारे पास में dy/dt। दिस इज सेकेंड पार्ट, राइट। अब चलिए इसके बाद में हम निकाल लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन। नाउ dy/dx, as we know it is equals to dy/dt whole divided by dx/dt। dy/dt की वैल्यू दी गई है 4a t³ और dx/dt की वैल्यू आ चुकी है 4a t। क्लियर, तो 4a से 4a कैंसिल और t से एक t कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, t का स्क्वायर। तो यही आपका आंसर बनेगा, t का स्क्वायर। क्लियर, तो ये देखिए आंसर आ गया t का स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से आपके पास फंक्शन दिए गए हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए x भी t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है, तो आप dy/dt अपॉन dx/dt कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये यहाँ पे भी अब ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन होने लगेंगे, तो आपको सेपरेटली dx/dt निकालना पड़ेगा, dy/dt निकालना पड़ेगा, और दोनों को आपको डिवाइड करना है। ये देखिए यहाँ पे थीटा के टर्म्स में है, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल्स टू a की पावर साइन इनवर्स t और y इक्वल्स टू a की पावर कॉस इनवर्स t, ठीक है ना। और आपसे बोला गया है dy/dx इक्वल टू कितना है, -y/x। हाँ, ऐसा कुछ दिया गया है, ठीक है ना, -y/x। देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा लगाने में प्रॉब्लम तो होगी, बट आप थोड़ी सी ट्रिक भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको, वो आइडिया जनरेट करने की कोशिश करिए कि वो चीज़ आपको बने। चलिए देखते हैं। तो आपके पास में क्या है, x इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी और y इक्वल टू है अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी। क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर क्वेश्चन गिवन है, x इक्वल्स टू अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। क्लियर बेटा। अब यदि मैं यहां से स्क्वायर ले लूं दो तरफ का, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर साइन इनवर्स टी, बताइए हो जाएगा कि नहीं होगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने पर। ओके, ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है, ये हो गया। इसको आप फर्स्ट पार्ट लिख सकते हैं, इसको आप फर्स्ट पार्ट सपोज करके लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ। तो बच्चों हम एक्स स्क्वायर तक आ चुके हैं। अब आप यहाँ पर इसको नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। अगला आपके पास जो दिया गया है, अगेन गिवन y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी दिया बेटा, तो स्क्वायर कर दो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी, बताइए हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना बेटा। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मुझे एक बहुत शानदार चीज दिख रही है। क्यों, और हमारा काम क्या है, dy/dx तक पहुंचना, और वो भी dy/dx जो है -y/x आ रहा है, मतलब t का कोई रोल नहीं है इसके आंसर में, t का कहीं पर कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो मैं 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जैसे 1 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे आप, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, क्योंकि लेफ्ट में एक्स स्क्वायर है और यहाँ राइट में वाई स्क्वायर, लेफ्ट में वाई स्क्वायर सॉरी, इक्वल्स टू ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी। क्लियर बेटा। अब आप जानते हैं कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, सो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी, बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए की पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी।
बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? ये हमने जानबूझ करके जोड़ दिया कि साइन इनवर्स टी कॉस इनवर्स टी ऐड हो जाए। और एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर पाई बाई टू, क्योंकि आइडेंटिटी होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़े थे हम लोगों ने, ठीक है ना? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर पाई बाई टू हो गया। इसे आप नंबर ए दे दें। अब आपके पास ए आके बैठा हुआ है बाई ए एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर पाई बाई टू। क्लियर? देखिए डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है बेटा? तो डी बाई डी एक्स यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर पाई बाई टू। ठीक है बेटा? अब देखिए पाई बाई टू, ए भी कांस्टेंट है, पाई बाई टू भी कांस्टेंट है, क्योंकि वेरिएबल तो यहाँ पे एक्स है केवल। ठीक है ना? और दूसरा वेरिएबल यहाँ पे टी था, तो वो तो एलिमिनेट हो चुका, गायब हो चुका है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट कितना हो जाएगा? जीरो, राइट साइड में। क्लियर? अब इस पे रूल लगाइए, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एग्री? देखिए अब ये कैसे सॉल्व होगा। एक्स स्क्वायर टिंग टोंग, ये बच जाएगा डी वाई डी वाई, और यहाँ वाई स्क्वायर, और इधर पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स। आएगा कि नहीं आएगा बताइए? प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x इक्वल टू 0। क्लियर? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ना, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब ये वाली पार्टी को आप इधर भेज दीजिए, तो माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x। ओके, अब डी वाई बाई डी एक्स को अकेला रोक लीजिए, आंसर दिखने लगेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, लेफ्ट में राइट में बचा हुआ है माइनस वाई स्क्वायर 2x, और ये वाली चीज नीचे आ जाएगी, व्हाट इज दिस, एक्स स्क्वायर 2y। क्लियर? एक y से एक y कैंसिल, एक 2 से एक 2 कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल। आंसर चेक करिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया? माइनस वाई अपॉन एक्स। क्या यही प्रूफ करना था? हैंस प्रूव्ड। क्लियर? तो अब टी के चक्कर में ना उलझ करके, क्योंकि रूट इतने ज्यादा हैं कि रूट से बचिए। अब रूट आ जाएगा, उसको टी लेना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये आ गया माइनस वाई बाई एक्स। क्लियर? एनी प्रॉब्लम बच्चों? ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होती है, जिसका नाम है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। और हायर ऑर्डर में हमारे पास में हमको पढ़ना है डबल डेरिवेटिव। तो टॉपिक का नाम बना लीजिए, टॉपिक का नाम है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। और हायर ऑर्डर का मतलब क्या है पहले ये समझिए। देखिए जैसे आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन है। जब आप इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो आप लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ पे आता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। क्लियर है बेटा? और ये बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स, और ये कहलाता है एफ डैश एक्स। इस बात को हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट डेरिवेटिव। और इसी एफ डैश एक्स को हम वाई डैश भी लिखते हैं, और इसे हम वाई वन भी लिखते हैं। ये आपके लिए नई चीज है, इसको समझ लीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम वाई डैश भी लिखते हैं, या एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है मतलब वाई वन भी लिखते हैं। क्लियर हो गया? यस। तो अब चलिए अब एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अब हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई डी एक्स करेंगे। किसका करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स का, जो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट हो चुका है उसका। ठीक है बेटा? और राइट साइड में डी वाई डी एक्स किसका करेंगे? एफ डैश एक्स का। तो देखिए क्या आएगा आपके पास में, ये बन जाएगा बेटा डबल डेरिवेटिव, एंड दिस इज कॉल्ड डी टू वाई
बाई डी एक्स टू एंड दिस इज इक्वल्स टू एफ डबल डैश एक्स। क्लियर होगा? ये कहला गया डबल डेरिवेटिव। क्या कहला गया बेटा? क्या कह रहा गया? डबल डेरिवेटिव। दिस इज कॉल्ड डबल डेरिवेटिव। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाई थ्री या वाई डबल डैश। ठीक है ना? इसको वाई थ्री भी बोलते हैं या वाई डबल डैश भी बोलते हैं। सॉरी, मैंने वाई थ्री लिख दिया, मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? वाई टू। तो देखिए बच्चों, आपने क्या देखा अभी तक? आपने देखा कि दो बार का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स टू कहलाता है एंड दिस इज कॉल्ड एफ डबल डैश एक्स। और इसी को हम वाई टू बोलते हैं और इसी को हम वाई डबल डैश बोलते हैं। अगर हम अगेन फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स टू करने पर क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा नेक्स्ट डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर का डी थ्री वाई पॉन डी एक्स थ्री। क्लियर है? देखिए पहला क्यूब जो है डी के ऊपर लगा है और दूसरा क्यूब लगा है एक्स के ऊपर, वाई के ऊपर कुछ नहीं है। ओके, तो डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री, इसे क्या लिखेंगे? जिसे के लिखेंगे एफ ट्रिपल डैश एक्स एंड दिस इज कॉल्ड वाई थ्री या वाई ट्रिपल डैश। डन। सो ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत? ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब आइए देखते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल ये है, आपके सामने ये कहा गया है कि इसको डिफरेंशिएट करना है। कितने बार? सेकेंड ऑर्डर। तो सबसे पहले फंक्शन लिख लीजिए। सो वाई वियर वी हैव वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, राइट? नाउ डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट टाइम डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू एक्स, थ्री एक्स, तो इसका थ्री हो जाएगा। क्लियर? अब इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, दो बार डिफरेंशिएशन, मतलब जो आया हुआ है, कौन आया हुआ है? टू एक्स प्लस थ्री। इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे तो टू का टू बाहर, एक्स का वन और थ्री का जीरो। आंसर कितना आ गया बेटा? टू। दिस इज कॉल्ड डबल डेरिवेटिव। क्लियर? अगला क्वेश्चन भी सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर फिर इसका भी डबल डेरिवेटिव ऐसे ही निकालना है। पहले इधर कर लीजिए एक बार और फिर दूसरी बार। सारे फंक्शन इसी तरीके से आप डबल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत बच्चों? इस तरीके से आप सबका डबल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं बड़े आराम से। सारे फंक्शन इसी टाइप के हैं। अब कुछ क्वेश्चन जो होते हैं प्रूव दैट वाले आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 14, ये लिखा है कि इफ y इज इक्वल टू ए की पावर एम एक्स प्लस बी की पावर एन एक्स, देन शो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई डी एक्स एम एन वाई इक्वल टू जीरो। अब इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए? चलिए देखिए, इसको समझने की कोशिश करें। आपके सामने ये दिया गया है, ये पार्ट आपका एज अ वाई दिया गया है और ये आपको प्रूफ करके लाना है। ठीक है? तो तरीका नंबर एक है जिसको मैं देसी तरीका बोलता हूँ। देसी मतलब बिल्कुल सीधी सीधी चीजें। तो देसी तरीका ये है कि जो जो चीजें अननोन है वो आप निकाल लो। तो आपको डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकाल लो और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो और वाई गिवन है और यहाँ पे पुट कर दो एल एच एस लेके और आर एच एस आ जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? एक तरीका तो ये है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। y की वैल्यू दी है ए की पावर एम एक्स और प्लस बी ई की पावर एन एक्स, है ना? क्वेश्चन नंबर 11, 11 आई थिंक सो, नो इट इज 14। तो 14 क्वेश्चन नंबर है y इज इक्वल्स टू ए की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। देखिए प्रूव दैट में क्या क्या इन्वॉल्व है? डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और सिंगल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो पहले इनको निकाल करके रख लेते हैं हम। तो चलिए सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे।
तो डी बाई डी एक्स अप्लाई होगा किसके ऊपर, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स के ऊपर। क्लियर? ए बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स अप्लाई हो जाएगा ई की पावर एम एक्स के ऊपर। फिर यहाँ बी बाहर आ जाएगा बिकॉज दैट इज अ कांस्टेंट, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एन एक्स। ठीक है ना? अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता होगा कि ई की पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए ई की पावर ए एक्स। पता है कि नहीं पता? और यदि नहीं पता है तो चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर में कोई फंक्शन दे दिया गया है तो उस पहले को पूरे को टी मान लेंगे क्योंकि वो टेंशन दे रहा है, राइट? तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर टी बन जाएगा। अब अच्छा दिख रहा है ये। तो फिर रूल लगेगा टिंग टोंग वाला, डी बाई डी टी ई की पावर टी, और हिसाब बराबर करने के लिए डी टी बाई डी एक्स, राइट? ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन ई की पावर टी ही हो जाएगा क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और डी बाई डी एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या है, ए एक्स। देखिए टी की वैल्यू क्या ली थी, ए एक्स। तो ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स का हो जाएगा 1, तो ले दे करके आंसर हो गया ए इंटू ई की पावर टी। टी की वैल्यू वापस कर दीजिए तो ई की पावर ए एक्स। आ गया समझ में? तो ये जो डिफरेंशिएशन होता है डायरेक्टली ए ई की पावर ए एक्स, इस तरीके से बनता है पूरा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है एम, तो एम नीचे आ जाएगा और ई की पावर एम एक्स। बताइए होगा कि नहीं होगा बच्चों? प्लस बी, एन बाहर आ जाएगा और ई की पावर एन एक्स। ठीक है? तो ये हो गया ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। क्लियर है? इसे नंबर 1 दे करके सुरक्षित रख लें, डी वाई बाई डी एक्स। बट अभी हमें डबल डेरिवेटिव भी निकालना है, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और अब हम डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए तैयार हैं। ठीक है? अब हम डबल डेरिवेटिव इसका फिर से निकालने के लिए तैयार हैं। सो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डबल डेरिवेटिव कैसे आएगा, डी बाई डी एक्स कर दीजिए, किसका, फर्स्ट डेरिवेटिव का। तो फर्स्ट डेरिवेटिव अंदर रख दीजिए, क्या है, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम ई की पावर एन एक्स। क्लियर है बेटा? ओके, सो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू, चलिए पहले ए एम कॉन्स्टेंट है तो ए एम बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा ई की पावर एम एक्स, है ना? तो ए एम हमने बाहर ले लिया और डी बाई डी एक्स के साथ ई की पावर एम एक्स। लाइकवाइज यहाँ पे बी एम बाहर आ गया और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एन एक्स। क्लियर? ए एम ई की पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन एम बाहर आ जाएगा एंड ई की पावर एम एक्स, फिर बी एन, यहाँ पे एन था, सॉरी, बी एन, इसमें फिर से एन बाहर आ जाएगा और ई की पावर एन एक्स। क्लियर बेटा? तो ये हो गया ए एम स्क्वायर, कितना बन गया है हमारे पास में, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ठीक है? अब हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स टू भी आ चुका है। अब चलिए, सब कुछ आ चुका है हमारे पास, सिंगल डेरिवेटिव भी आ चुका है, डबल डेरिवेटिव भी आ चुका है। अब हमको ये प्रूफ करना है, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लिया। अब हम एलएचएस में ये वैल्यू पुट कर देंगे और देखते हैं आरएचएस 0 आता है कि नहीं आता है। तो लिखेंगे बाई एलएचएस या टेकिंग एलएचएस। एलएचएस हमारे पास क्या है, देखिए एलएचएस हमारे पास है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एम एन वाई, प्लस एम एन वाई। ठीक है? चलिए तो पुट करते हैं यहाँ पे, देखिए डी टू बाई डी एक्स टू की वैल्यू पुट करता हूँ। थोड़ा सा जगह चाहिए इसलिए इक्वल को मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ। अब डी टू बाई डी एक्स टू की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए यही रखिए ऊपर, ए एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। बताइए होगा ये वैल्यू, माइनस
m प्लस n, अगली वैल्यू dy बाई डी एक्स की जो हमने ऊपर निकाली है, ये देखिए ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। क्लियर? प्लस एम इंटू एन, ये वाला, और y की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है, क्वेश्चन में y की वैल्यू क्या दी गई है, a की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। ए की पावर, हाँ, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, राइट। अब इसको जो है हम यहाँ पे वैल्यू निकाल चुके हैं और इसकी वैल्यू हम रखने के बाद इसको आगे सॉल्व, चलिए अब सारी वैल्यू रख दिए हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं आरएचएस हमारा आता है कि नहीं आता है। तो ये वाला पहला पार्ट तो सॉल्व है ही, इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस, देखिए सबसे पहले m का मल्टीप्लाई होगा और मैं माइनस को बाहर रखूंगा, तो मैं m की पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी ब्रैकेट खोला नहीं है। तो ए एम स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज m का मल्टीप्लाई m के साथ होगा, e की पावर एम एक्स। क्लियर? फिर m का मल्टीप्लाई b के साथ, तो प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, और फिर n का मल्टीप्लाई, तो प्लस ए एम एन ई की पावर एम एक्स, और फिर प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? इस एम एन का मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, ए आगे कर लीजिए, एम एन अंदर कर लीजिए, एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। ठीक है बेटा? अब चलो बच्चों देखो यहाँ पे इसको हम ओपन कर देते हैं पूरा पूरा। सो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, माइनस साइन को ओपन कर दीजिए, माइनस ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। फिर ये दो टर्म लिख दीजिए, प्लस ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, सारे लिख दिए। अब देखिए कौन कौन कट कैंसिल हो रहा है। ये देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे बी एन स्क्वायर वाला कैंसिल हो गया, ये माइनस बी एम एन है, ये प्लस बी एम एन है, ये माइनस ए एम एन है, प्लस ए एम एन है, सब कुछ कैंसिल हो गया। कितना आ चुका है? 0। एंड दिस इज इक्वल्स टू आवर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये देखिए इसका राइट हैंड साइड हमको 0 साबित करना था और हमने साबित कर दिया। ठीक है? तो इस तरीके से आप एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू पुट करके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। डन?